यह एक बात मैंने नोटिस किया है। साल भर पहले मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता था। कमज़ोर तो मैं आज भी हूँ। साल भर पहले मैं महसूस करता था, कोई भी मुझे खेलने के लिए लिया जाए, क्रिकेट नहीं कुछ भी खेलने के लिए, तो कहीं जाता नहीं था, कहीं आता नहीं था। तो क्योंकि मैं अपने आप को मानता था कि यार मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं पूरी तरह खेलूँगा। मैं आधा क्यों खेलूँ, मैं खेल के क्यों थकूँ, मैं पूरी तरह खेलूँगा। ऐसा मेरा इंटेंशन था, ऐसा मेरा सोच था। शायद सबको होता होगा। तो मैं कहीं खेलता नहीं था। मेरे बगल में था जो मुझे मेरे से जूनियर था, मैं शहर में नहीं, मैं एक गाँव में रहता हूँ। छोटा था, मुझे ज़बरदस्ती बैडमिंटन खेलने के लिए लिया जाता था, लेकिन मैं खेलता नहीं था। यार मैं कमज़ोरी लग रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, और कमज़ोर हो जाऊँगा खेलूँगा तो, और साला बेड पे सो जाऊँगा, ऐसा सोचता था। और कहीं जाता नहीं था, कहीं जाने से भी डरता था कि और कमज़ोर हो जाऊँगा और बेड पे सो जाऊँगा, उठ नहीं पाऊँगा कल। लेकिन नहीं यार, जब मैंने अपने आप को धैर्य रखना सीखा, अपने आप को समझाया कि यार ये मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा यार, सब मुझे घुलना मिलेगा। एक बात तो है कि अगर हम लोग इस सिचुएशन में आ जाते हैं, आईबीएस के सिचुएशन में, तो हम एक तरफ से अपने लोगों से, अपनी दुनिया से, जैसे हम पहले थे सबसे कट जाते हैं, एकदम अलग तरीक़े से रहने लगते हैं। हमारा दिमाग, हमारा शरीर इसी तरह से बैठ जाता है, हम कुछ अलग नहीं करते हैं। एकदम लिमिट है, इतना बजे उठना है, इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे वहाँ बंधा हुआ है, इतना बजे वहाँ जाना है, और कहीं भी नहीं जाते हैं, नहीं कहीं एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं, डरते हैं। अब याद करिए, जब घर में रहिएगा आप, तो आपको बाथरूम लगेगा। अब कहीं अपने शहर में दोस्तों के साथ घूमने जाइएगा, घूमने नहीं मतलब कोई काम से, तो दिन आपको प्रॉब्लम तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना आप घर में रहते हैं, उतना प्रॉब्लम करेगा। कहीं घर में आपका दिमाग में बैठा हुआ है कि यार घर में तो बगल में बाथरूम में तुरंत जाएंगे, तो इसी वजह से लगता है। अगर हम बाहर जाते हैं तो दिमाग को नहीं मालूम है कि यार लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे, इसलिए लगता है कि हमारा ब्रेन जो है हमारे पेट को अति नहीं करता है, फॉरवर्ड नहीं करता है कि भाई यहाँ मत लगी हो, यहाँ जाने के लिए जगह नहीं है। इसलिए ना कहीं हमारा एक मेंटलिटी भी है कि हम अपने आप को पहले ही कमज़ोर महसूस कर लेते हैं कि यार करेंगे तो हार जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, कल क्या हो जाएगा, कल और कमज़ोरी लगेगा। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ करिए। मैं अब डेली बैडमिंटन करता हूँ, डेली बैडमिंटन खेलता हूँ, डेली बैडमिंटन में खेलता हूँ 2 घंटा। सुबह 7 बजे मुझे कमज़ोरी लगता है कि यार कम नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खेलता हूँ, और ज़बरदस्ती आधा घंटा खेलने के बाद ऐसा लगता है कि एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, और 1 घंटा खेलता हूँ, अपने आप को पूरी तरह थकाता हूँ। उस दिन भूख भी लगता है, सूखा ही खाता हूँ, लेकिन खाता हूँ। फिर अगला दिन फिर अपने आप को चार्ज महसूस करता हूँ, मैंने खेलता हूँ। उससे आप लोग को भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अगल बगल में कोई खेलने वाला है जो मैंने कि कम शारीरिक ऊर्जा हो, मानसिक तनाव उस पर निकले, और शारीरिक ऊर्जा कम हो, जैसे बैडमिंटन हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, लूडो वगैरह हो गया, जो कि थोड़ा शारीरिक भी हो जाए, मानसिक भी गेम हो जाए, और थके भी नहीं। अब बात रहती है कि एनर्जी, मेरा दिन शुरुआत कैसे होता है। मेरा यार नींद 5 बजे ही टूट जाता है, उठते ही उसके बाद आप लोग जानते हैं कहाँ जाना है, पेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बाथरूम से होने के बाद कमज़ोरी तो इतना लगता है कि हालत ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले सेव लीजिए। अगर कंट्रोल आपको अभी रखना है तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। सुबह सुबह उठिए, बाथरूम जाइए, 2-3 बार जाइए, जिस बार में फ्रेश होता हुई है, फिर 10 मिनट अपने आप को बैठिए, मेडिटेशन करिए। अब गूगल में सर्च मार लीजिएगा, 5-10 मिनट मेडिटेशन करिए। सब हो नहीं पाता है, करते करते आपको फिर बाथरूम लग जाएगा। मेडिटेशन करिए, फिर से अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, फिर से ओम का उच्चारण करिए। इससे आपको माइंड को एक रिलैक्स मिलेगा। एक आधा घंटा में कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम तक हो नहीं पाता है। एक तो मन रहता है कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर आपके पास रूम है तो आप टैकू करके करिए, लेकिन डरिए नहीं, करिए। देखेगा तो क्या होगा। मैंने कहा था ना कि अपने आप को दूसरों की नज़र से मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है क्या कर रहा है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को
आप अपने नज़र से देखिए। जैसे एक बेशर्म आदमी होता है ना कि अरे उसको लाज शर्म नहीं, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो सब उसी करिए। अपने आप को अपने नज़र से देखिए कि यार मुझे ये ज़रूरी है। अपने आप को दूसरों की नज़र से मत देखिए कि वो मुझे देख के क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा होगा। इस तरीके का मत सोचिए। अपने आप को सिर्फ अपने ही बारे में सोचिए कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आप दूसरों क्या ऐसी से बारे में मत सोचिए। मेडिटेशन करने के बाद सेव लीजिए 1 या 2 सेव का ऊपरी हिस्सा छील लीजिए, उसका मन की छाल या चाकू से छीलिए, पतला छील लीजिए। छीलने के बाद उसको काट लीजिए बढ़िया से। एक सेव का 4 से 8 भाग कर लीजिए। उसको अच्छी तरह से छील लीजिए, कटोरी में रख दीजिए। साफ पानी को उबाल लीजिए जिसमें जितना में वो डूब जाए सेव। उबालने के बाद गैस बंद कर देना है या चूल्हा बंद कर देना है और लाइए। गैस से उतारने के बाद उस सेव को उसमें डाल दीजिए। मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, मुंह को धोता हूँ, अपना बिछौना पे आके 20 से आधा घंटा के बीच में मेडिटेशन करता हूँ। सेव छीलता हूँ। सेव को छीलने के बाद उबले हुए पानी में डाल देता हूँ। गैस में रहते हुए नहीं डालना है कि आप गैस में पानी उबल रहा है और सेव डाल दिए। पानी को नीचे उतार देना है, फिर उसमें सेव को डालना है, फिर उसको टोप देना है। और फिर मैं ऐसा करके ब्रश लेके बाहर चल जाता हूँ। ब्रश से मुंह धोता हूँ। मुंह धोने के बाद तब तक 10-15 मिनट हो जाता है। मुंह धोने में आराम से बैठता हूँ, चबा चबा के वो खाता हूँ सेव। उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे एनर्जी मिलने लगती है उस सेव से। बैडमिंटन लेता हूँ, फ़ोन करके किसी को बुलाता हूँ, कोई मामला टाइप के किसी को भी बुलाता हूँ और फिर खेलता हूँ। और मेरा एक तसला गर्म पानी मेरी माँ कर देती है और उसको अच्छी तरह से छान के मैं वही पानी दिन भर पीता हूँ। मैं अभी मकई का रोटी खाता हूँ। मकई का रोटी 4 रोटी खाऊंगा, जिसमें 2-3 मकई रोटी रहेगा, एक आटा वाला रोटी रहेगा, वो खाता हूँ। और मसाला कम यूज करता हूँ। जैसे हम लोग बचपन में तेल नमक लगा के भुखड़ी की तरह उसको खाते थे, मैं तो खाता था वैसा ही खाता हूँ, सब्जी जरूर लपेट के। दही का यूज करता हूँ दोपहर में। और फिर बाथरूम जाते रहता हूँ, आते रहते हैं, तो ध्यान पे करते हैं, लेकिन खाता हूँ। फिर रात में भी उसी तरह खाता हूँ। इस तरीके से आप लोग भी करिए। सेव जरूर खाइए। सेव खाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, आपको इसे लड़ने के लिए आपको बल मिलेगा। चलिए मैं आगे वीडियो बना के डालूँगा जब मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाऊँगा। पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं कैसे उन्हें समझाऊँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जाना है, जाना पड़ेगा और मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है, कैसे डॉक्टर की नज़र रहती है, तिरछी रहती है या सीधी रहती है। वहाँ जाने के बाद जाना तो पड़ेगा। पर यार अपने आप को धैर्य रखिए। डरने से कुछ नहीं होगा। डरने होगा तो आप और कमज़ोर होइएगा। अपने आप को मजबूत करिए। आप जैसे भी मजबूत हो सकते हैं, अपने आप को मजबूत करिए। कुछ जीना है, जीना पड़ेगा। तो लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसे भाग तो नहीं सकते हैं, इसी के साथ रहना है। और कभी भी यूट्यूब में वीडियो देख के दवाई मत खाइए। बहुत सारे हैं जो अभी से अपने आप को कहते हैं कि ठीक हो गए, शायद ठीक हो गए हों। वो कहते हैं कि ये दवाई से खाया होगा और मैं ठीक हो गया हूँ, तो आप लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। अरे यार, जब उनसे दवाई लेंगे, अब किसी डॉक्टर के हाथ से लिखा हुआ लीजिए। कल को मान लीजिए आपको दवा नुकसान करेगा या ठीक नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा, तो आप डॉक्टर पास जाइएगा, उससे कह सकते हैं। वो डॉक्टर आपको दवाई चेंज करेगा। सबका बॉडी एक साथ नहीं रहता है, तो सबका एक ही दवाई सूट नहीं करता है कि वो दवाई उसको सूट कर गया, हो सकता है आपको सूट नहीं करे। इसलिए वीडियो पर मत जाइए। पता नहीं, शायद हो सकता है मैं आगे भी आपको अपना दवा खाने की सलाह दूँ, लेकिन मैं कभी भी पैसा लेके ये सब नहीं करूँगा। मुझे जैसा महसूस होगा मैं आगे आपको बताते रहूँगा, शायद आपको अच्छा लगे। चलिए मैं 2-4 दिन में वीडियो डालूँगा, अब क्या होता है। धन्यवाद।